रूस की S-400 मिसाइल सिस्टम को दुनिया की सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से एक जाना जाता है। ये सिस्टम हवाई हमले जैसे विमानों, मिसाइल और ड्रोनों को रोकने में सक्षम है। भारत ने मई 2025 में पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को S-400 की मदद से सफलतापूर्वक नाकाम किया था। लेकिन दूसरी ओर रूस, जिसने ये सिस्टम बनाया है, वो बार बार यूक्रेन के ड्रोन हमलों को रोकने में असफल क्यों हो रहा है। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। मई 2025 में पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना और भुज जैसे भारतीय शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे। लेकिन भारतीय वायुसेना ने S-400 मिसाइल सिस्टम का उपयोग करके इन हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। इसने 50 से अधिक पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल को ट्रैक किया था और उन्हें सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया था। भारत ने S-400 को पठानकोट, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में तैनात किया है। ये सिस्टम 600 किलोमीटर तक लक्ष्य को ट्रैक कर सकती है और 400 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है। भारत ने इसके तकनीक को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदला है, जिससे ये और भी असरदार हो गई है। वहीं दूसरी ओर रूस में S-400 मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने में बार बार असफल रही है। यूक्रेन ने अब तक कम से कम 31 S-400 मिसाइल सिस्टम को नष्ट या नुकसान पहुंचाया है। ये रूस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि हर S-400 बैटरी की कीमत करीब $200 मिलियन यानी लगभग 1700 करोड़ रुपए है। रूस में S-400 की असफलता के कई कारण हैं। नंबर 1, सही तरीके से ना लगाना। रूस ने S-400 को अक्सर अकेले तैनात किया, बिना किसी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के, जिससे ड्रोन जैसे कम ऊंचाई वाले लक्ष्यों को रोकना मुश्किल हो गया। नंबर 2, यूक्रेन की रणनीति। यूक्रेन ने S-400 को नष्ट करने के लिए चालाक रणनीति अपनाई। वो पहले ड्रोन से रडार और एंटीना को निशाना बनाते हैं और फिर मिसाइलों से हमला करते हैं। ये सिस्टम अप्रोच रूस की रक्षा को भेदने में सफल रहा। नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध। यूक्रेन ने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीकों का उपयोग करके S-400 के रडार सिग्नल को जाम किया। इससे S-400 सिस्टम लक्ष्यों को ट्रैक नहीं कर पाई। नंबर 4, ड्रोन की संख्या। यूक्रेन ने सैकड़ों सस्ते ड्रोनों का उपयोग किया, जैसे कि शायद 136 या DIY ड्रोन। फिर यूक्रेन ने इन सस्ते ड्रोनों का इस्तेमाल किया और मॉस्को पर हमला किया। जब इतने सारे ड्रोन एक साथ आए तो रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम इन सबको एक साथ रोक नहीं पाया और उलझ गया। नंबर 5, रूस की लापरवाही। रूस ने अपने S-400 मिसाइल सिस्टम को छिपाने के लिए कोई तरीका नहीं अपनाया। जैसे भारत अपने सिस्टम को छुपाने के लिए उसे जंगल जैसा दिखाता है, जगह बदलता है या नकली सिस्टम रखता है, वैसे रूस ने नहीं किया। इसलिए यूक्रेन को S-400 पर हमला करने में आसानी हुई। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भारत ने ऐसा क्या किया जिससे भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम को इतनी सफलता मिली। नंबर 1, अपने हिसाब से बदलाव। भारत ने अपने S-400 मिसाइल सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए उसमें अपनी तकनीक जोड़ दी। जैसे पहले भारत ने पिचोरा मिसाइल सिस्टम को अपनी तकनीक से और अच्छा कर लिया था, वैसे ही अब S-400 को भी अपनी तकनीक से मजबूत कर लिया। नंबर 2, मल्टी लेयर रक्षा। भारत ने S-400 के साथ साथ शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात की, जो कि ड्रोनों और कम ऊंचाई के खतरों को रोकती है। नंबर 3, ट्रेनिंग और प्लानिंग। भारतीय सेना ने S-400 मिसाइल सिस्टम चलाने वाले सैनिकों को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी। उन्होंने S-400 को सोच समझकर ऐसी जगह रखा जहां वो ज़्यादा काम आए। नंबर 4, सीमित हमले। पाकिस्तान के हमले सीमित संख्या में थे,
जबकि यूक्रेन ने सैकड़ों ड्रोनों का उपयोग किया था, जिससे रूस की सिस्टम पर दबाव बढ़ गया। लेकिन इन सब के बावजूद S-400 डिफेंस सिस्टम अभी भी एक शक्तिशाली सिस्टम है, जो विमानों, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे हराया नहीं जा सकता। एक्सपर्ट का कहना है कि S-400 को असरदार बनाने के लिए उसे सही जगह पर लगाना, उसके साथ दूसरे सिस्टम और अच्छी योजना बनानी जरूरी है। यूक्रेन ने रूस की कमजोरियों का फायदा उठाया, जबकि भारत ने इसे सही तरीके से उपयोग किया। 1 जून 2025 को यूक्रेन ने रूस के अंदर ट्रकों में छिपाकर हमलावर ड्रोन भेजे। रूस के शहरों में इन ट्रकों ने ड्रोन लॉन्च किए। ड्रोन अगर ज्यादा ऊंचाई से आता तो S-400 सिस्टम ट्रैक कर लेता, लेकिन ये ड्रोन नीचे उड़ान भरते हुए हमला कर रहे थे। साथ ही S-400 डिफेंस सिस्टम हवा से आने वाले खतरों को ट्रैक करता है, न कि सड़क या जमीनी रास्ते से आए हुए किसी भी हथियार को। रूस की S-400 सिस्टम के फेल होने से ये साफ होता है कि किसी भी हथियार का असली दम इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कैसे और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि रूस और भारत दोनों ही S-400 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत ने इसे सोच समझकर और सही तरीके से इस्तेमाल किया। भारत ने इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदला, इसे सही जगह पर रखा और इसके ऑपरेटरों को अच्छी ट्रेनिंग दी। दूसरी ओर रूस ने S-400 को सही से नहीं संभाला, इसलिए यूक्रेन ने बार बार उस पर हमला किया। ये दिखाता है कि किसी भी ताकतवर हथियार को सही से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो पूरी तरह से काम कर सकता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी, और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।